श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। राम की नगरी अयोध्या, जिसका नाम हर किसी की जुबान पर है, वो अयोध्या जो लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी चर्चा में आई कि सिर्फ और सिर्फ अयोध्या का ही जिक्र चारों ओर है। हर कोई अयोध्या के नतीजों की बात कर रहा है, तो कहीं पहली बरसात के बाद की अयोध्या दिखा रहा है। लेकिन इस वक्त अगर अयोध्या का सबसे ज्यादा नाम कहीं गूंज रहा है तो वो जगह है संसद। इंडिया अलायंस ने जब से फैजाबाद से जीत क्या हासिल की है, उन्हें मानो ब्रह्मास्त्र सा मिल गया है। वो ब्रह्मास्त्र जो वो हर दूसरे दिन बीजेपी पर छोड़ते रहते हैं। कभी अखिलेश यादव एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में अवधेश प्रसाद का हाथ थामे नजर आते हैं, तो कभी राहुल गांधी बीच भाषण में अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए बाकी सीटों पर जीत एक तरफ और अयोध्या में जीत एक तरफ। चुनावी नतीजों के बाद पहली बारिश में राम मंदिर में कथित तौर पर पानी टपकने का मामला सामने आया और घटिया निर्माण की सड़कें भी धंसी। इन सब के बीच घिरी सरकार अभी उभरी भी नहीं थी कि सोमवार को संसद में बोलते हुए रायबरेली के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर से अयोध्या का जिक्र कर दिया। राहुल गांधी ने सांसद अवधेश प्रसाद के हवाले से कुछ दावे किए, ऐसे दावे जिससे सरकार को घेरने के लिए मानो राहुल गांधी ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी हो। राहुल गांधी ने कहा कि अवधेश प्रसाद ने उन्हें बताया कि बीजेपी के शासनकाल में अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों की जमीन छीनी गई, लेकिन उन्हें मुआवजा अब तक नहीं मिला। इसी तरह उन्होंने छोटे दुकानदारों और मकानों को तोड़ने और आम लोगों को अयोध्या में सड़क पर लाने का दावा किया। राहुल गांधी के इन दावों से पूरा सदन तो छोड़िए, सड़कें तक गूंज गईं, जिसके बाद सामने आए आंकड़े, ऐसे आंकड़े जो जवाब थे राहुल गांधी के तमाम आरोपों के। योगी सरकार की तरफ से मुआवजों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया गया कि अयोध्या में अब तक कुल 1733 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है। सरकार के दावे के मुताबिक अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 952.39 करोड़ रुपए का मुआवजा, अयोध्या बाईपास रिंग रोड के लिए 295 करोड़ का मुआवजा, राम जन्मभूमि पथ में 14.12 करोड़ रुपए का मुआवजा, भक्ति पथ में 23.66 करोड़ रुपए का मुआवजा, राम पथ में 114.69 करोड़ का मुआवजा, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 29 करोड़ का मुआवजा, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 119.20 करोड़ रुपए का मुआवजा, रुदौली रोजागांव रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे दोहरीकरण के निर्माण के लिए 35.03 लाख रुपए, NH 330A के निर्माण के लिए 163.90 करोड़ का मुआवजा, NH 227B के पैकेज 3 के अंतर्गत 21.09 करोड़ का मुआवजा दिया गया। अब तक कुल 21,548 व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा चुका है। न केवल मुआवजा दिया गया बल्कि दुकानों का सौंदर्यीकरण भी करवाया गया। अयोध्या में दुकानदारों का व्यापार पहले से ज्यादा बढ़ा है। वहीं सीएम योगी ने खुद सामने आकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और तो और वो राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर बरस पड़े। सुनिए राहुल गांधी के बयान पर क्या बोले सीएम योगी। अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित किसने किया था? क्या इस सचने की इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? श्री राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था, और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है? श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। तो सुना आपने, सीएम योगी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी अयोध्या पर इस सियासी संग्राम कब थमता है। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।